होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें विश्वास, हमें विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमने 10 प्लस में जो देखा है वो 10 प्लस में 3 जो है चल रहे, तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 बोलेंगे और ये टोटल नंबर जो कहलाएगा, टोटल नंबर क्या कहलाएगा? तुम बताओ। वे हमें चॉकलेट दे रहे हैं, तुम्हें याद है? वे हमें सुना 35। हाँ वे रहे याद हो गए? इज लग जाएगा। आई अकेला ऐसा है जिसके साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। बी यू दे, इनके साथ क्या लगेगा? यानी ये कह सकता हूं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। ये समझ में आ गया? इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लगाएंगे हम वर्ब। क्या लगाएंगे? वर्ब। अब वर्ब में मैंने कहा कि अगर ये इज आ रहा है और इसके बाद वर्ब आ रही है, तो इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना। क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। एम के बाद अगर वर्ब आएगी तो मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। आर के बाद अगर वर्ब आ रही है तो इसके बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। इतना लिखने के बाद मैं उसके बाद क्या लिख सकता हूँ? ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकता हूँ? ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकता हूँ? ऑब्जेक्ट। और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं? एडवर्ब। क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इतना हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अब पहले हम क्या ढूंढेंगे? वर्ब। वर्ब ढूंढ लिया। वर्ब से अगर हमने कौन का सवाल किया तो हमें क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है? किसको क्या पूछेंगे? किसको का क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे क्या का, क्या करेंगे? क्या। तो ये दोनों ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आपके पास जो निकल के आया वो ये समझ में आया कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, तो वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट के लिए मैं सबसे पहले वर्ब से क्वेश्चन करूंगा किसको, और उसके बाद क्या लिखूंगा? क्या का जवाब। इसी चीज को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, अगर हम चाहें क्या के जवाब को पहले लिखना, क्या के जवाब को पहले लिखना, तो क्या को पहले लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब किसको का जवाब लिखोगे तो उसके पहले क्या लगा दोगे? टू। और टू लगाकर आप क्या लिखोगे? किसको। चलिए, अब जितना सब कुछ सीखा है उसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। जैसे अगर कहा कि मेरे पिताजी मुझे किताबें दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। ये सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? मेरे पिताजी मुझे किताबें दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? वर्ब को ढूंढोगे। किसको ढूंढोगे? वर्ब को। तो वर्ब हमें देखो 99% केस में कहां पे मिल जाएगा? लास्ट में दे रहे हैं। वर्ब मिला, दे रहे हैं, ठीक। तो 2 नंबर, नंबरिंग का 2 नंबर तो वर्ब है। अगला पूछो कि कौन दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन करोगे? कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? तो जवाब आएगा मेरे पिताजी। मेरे पिताजी 1 नंबर, सब्जेक्ट मिल गया। कौन दे रहा है? मेरे पिताजी। अच्छा, अगला सवाल पूछोगे किसको दे रहे हैं? क्या मिलेगा? किसको दे रहे हैं? तो मुझे दे रहे हैं। 3 नंबर हो गया। किसको दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? किताबें। क्या दे रहे हैं? किताबें। 4 नंबर ही हो गया, किताबें। अब इसको लिखना शुरू करेंगे। लिखने के लिए पहले नंबर पे क्या है? मेरे पिताजी यानी माय फादर। क्या है? माय फादर
और दे रहे हैं, तो इज माई फादर सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज एक ही व्यक्ति है तो इज लगेगा। देने का मीन्स क्या होता है? गिव। एक याद रखिएगा कि जब GIVE लास्ट में यहाँ पर ई आ रहा है तो ई को हटा के क्या लगा देंगे? तो गिविंग, माई फादर इज गिविंग, किसको दे रहे हैं? मुझे। किसको दे रहे हैं? मुझे। यानी कि मी क्या दे रहे हैं? बुक्स। क्या दे रहे हैं? बुक्स। तो क्या हो गया? बुक्स हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या हुआ। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा। क्या लिखा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा। फिर मैंने क्या लिखा? वर्ब लिखा। फिर मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। इस तरह से मेरा सेंटेंस बन जाता है।